क्या आपके घर में भी ऐसा कोई कमरा है जो कई सालों से बंद पड़ा हो? क्या कभी आपने ऐसा महसूस किया है जैसे कोई आपको उस दरवाजे के पीछे से देख रहा हो? सोचकर देखिए, अगर किसी दिन उस बंद कमरे के पीछे से आवाज आए, बेटा अंदर आ जाओ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तो क्या आप उस दरवाजे को खोलेंगे? तो चलिए शुरू करते हैं ऐसी ही एक कहानी के साथ। मुंबई शहर का एक लड़का जिसका नाम राजन था। राजन मुंबई में एक प्राइवेट जॉब करता था, जिसकी माँ का 3 साल पहले देहांत हो गया था। पर उस समय वह गांव से बाहर था। इसी बीच घर के सारे काम कागजी तौर पर निपट गए थे, लेकिन उसने कभी भी गांव लौटने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि उसका बचपन उसी घर में बीता था जहां एक कमरा हमेशा बंद रहा करता था। वो कमरा जहां उसकी माँ ने अपनी आखिरी सांसें ली थी। गांव वाले अक्सर कहते थे, उस कमरे से आज भी आवाजें आती हैं। कभी कभी खिड़की में किसी औरत की परछाई दिखाई देती है, लेकिन राजन को इन बातों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं था। फिर 3 साल बाद एक छुट्टी के दौरान राजन पहली बार वापस अपने गांव आया। घर वैसा ही था, पुराना, जर्जर, दीवारों से प्लास्टर उखड़ा हुआ और हर कोना यादों से भरा हुआ। पर वह कमरा अब भी बंद था। एक दिन रात के समय जब पूरे घर में अकेलापन था, तब राजन उस कमरे के सामने जाकर रुका। वो दरवाज़ा जिसे 3 साल से किसी ने नहीं खोला था, अब भी उतना ही अजीब और भारी लग रहा था। राजन धीरे से बोला, माँ, क्या वाकई तुम अब भी यहीं हो? तभी राजन को ऐसा महसूस हुआ जैसे अंदर कोई चल रहा हो। तभी राजन ने अपना मोबाइल निकाला और उसकी टॉर्च जलाई और दरवाजे की कुंडी हिलाने की कोशिश की, तो दरवाज़ा खुद ब खुद थोड़ा सा खुल गया और तभी एक ठंडी हवा का झोंका निकला, जैसे कमरे के अंदर कोई सांस ले रहा हो। राजन दरवाजे के अंदर चला गया। राजन ने देखा, आज भी कमरा अंदर से वैसा ही था जैसे माँ के ज़माने में हुआ करता था, लेकिन धूल से भरा पलंग, टूटी खिड़की, फटी हुई चादरें और एक पुराना आईना जिस पर किसी ने काले काजल से कुछ लिखा हुआ था, इस कमरे को बंद रखना। तभी राजन की नज़र टेबल पर पड़ी माँ की डायरी पर गई। राजन ने धीरे धीरे उसका पहला पन्ना खोला और उस डायरी को पढ़ना शुरू किया। राजन, अगर तू इस डायरी को पढ़ रहा है तो समझ ले, मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, लेकिन मेरा इंतज़ार इस कमरे की दीवारें आज भी कर रही हैं। मैंने यहाँ एक आत्मा को बंद किया है जो मुझे आज भी खींचती है। ये पढ़कर राजन का शरीर कांपने लगा। उसने सोचा, ये सब क्या है, और डायरी को आगे पढ़ने लगा। डायरी में अगली लाइनें और भी डरावनी थीं। राजन, मैंने उस आत्मा को काबू में करने के लिए तंत्र साधना की थी, लेकिन अब मैं कमज़ोर हो रही हूँ। अगर मैं मर जाऊँ तो इस कमरे को कभी मत खोलना, वरना तू भी मेरे जैसे अंतहीन अंधेरे में डूब जाएगा। तभी राजन ने घबराकर डायरी को बंद कर दिया। उसी समय राजन को उस कमरे के आईने में हलचल महसूस हुई और उसने देखा, आईने के अंदर कोई खड़ा है जिसका चेहरा उसकी माँ की तरह था, पर उसकी आंखों से खून बह रहा था और चेहरा पिघला हुआ था। वो कह रही थी, तू आया क्यों? मैंने मना किया था ना। तभी राजन ने पीछे पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था, पर राजन को अब ऐसा लग रहा था जैसे कमरे की दीवारों पर कोई काला साया चल रहा हो, जो इंसान की तरह नहीं लग रहा था। लेकिन राजन ने डायरी पढ़ना जारी रखा। डायरी के आखिरी पन्नों में माँ ने एक रहस्य और लिखा था, जिस आत्मा को मैंने कैद किया है वो कोई आम भूत नहीं है। वो एक चुड़ैल है जो बच्चों की आत्मा को खींचकर अमर बनना चाहती थी। उसने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं उसे किसी और की आत्मा दूं तो वो मुझे छोड़ देंगे, पर मैं एक माँ थी, इसीलिए तेरी जान बचाने के लिए मैंने खुद को ही कुर्बान कर दिया। डायरी को पढ़ते हुए राजन की आंखों से आंसू बहने लगे। तभी कमरे की छत से एक तेज आवाज आई, अब तेरा नंबर है। तभी कमरे की सारी चीजें अपने आप उड़ने लगीं। पलंग हवा में लहरा रहा था, आईना टूट गया, दीवारें खून से लाल हो गईं। राजन भागने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ा, पर दरवाजा बंद हो गया। राजन जोर जोर से दरवाजा पीटने लगा, कोई है, बचाओ बचाओ, पर कोई आवाज नहीं आई। गांव पूरी तरह नींद में था। राजन ने देखा, अब कमरे के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी, जिसके लंबे बाल, उल्टा चेहरा, उल्टे पैर और उसकी आंखें पूरी काली।
वो बोली, राजन, अब तू ही मेरी रिहाई है। तभी राजन दीवार से टकराकर बेहोश हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने देखा, राजन उस कमरे में फर्श पर गिरा हुआ था। वो जिंदा था, पर कुछ बोल नहीं रहा था। उसके बाल सफ़ेद हो चुके थे और वो एक ही लाइन दोहरा रहा था, कमरा मत खोलना, वो अब भी यहीं है। अब उस कमरे को फिर कभी नहीं खोला गया। पर गांव के लोग आज भी कहते हैं, हर अमावस की रात उस खिड़की से कोई झांकता है, कभी माँ की शक्ल में, कभी किसी और के रूप में, और कभी कभी वो नाम लेकर पुकारती है, राजन बेटा, दरवाज़ा खोलो। अब आप बताओ, अगर आपके घर के किसी बंद कमरे से कोई कहे, मैं तुम्हारी माँ हूँ, आ जाओ, तो क्या आप दरवाज़ा खोलेंगे? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।